नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नीट 2021 उसका फॉर्म फिल कैसे करें। तो मैं आपको डेमो दिखाने वाला हूँ एक ऑनलाइन कि आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले सारे एडमिशन्स के वीडियो मेरे चैनल पे होते हैं, तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है एनटीए के वेबसाइट का, जहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे तो मैंने सब कुछ बता दिया है कि कहाँ से कैसे फिल करना है। गूगल में टाइप कीजिए नीट 2021, तो आपको पहली वेबसाइट दिख जाएगी नीट। तो वहाँ पे क्लिक कीजिए। तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी है बाय नीट। तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो वहाँ पे क्लिक कीजिए। तो उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है, ओनली फॉर रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है ऑलरेडी तो उनके लिए है, और जिन लोगों को नया रजिस्ट्रेशन करना है तो हम अभी नया रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। 2020 की जो नीट एग्जाम थी उसका और इसका कोई संबंध नहीं है। जो 2021 की एग्जाम है नीट की, तो उसके लिए हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो आपको लगता होगा कि मैंने पिछले साल रजिस्ट्रेशन किया होगा तो मैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट से कर सकता होगा। नहीं, आप यहीं से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नीट 2021 से। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है, वहाँ पे क्लिक कीजिए। तो ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे ये सब कुछ फॉलो करना है। तो ये 4 स्टेप्स है। फर्स्टली रजिस्ट्रेशन, देन एप्लीकेशन फॉर्म, देन इमेज अपलोड एंड आफ्टर दैट फी पेमेंट। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, और आपको कुछ दिक्कत है तो यहाँ पे टोटली इंफॉर्मेशन ब्राउचर जो है नीट के बारे में, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो कुछ फीस दी है, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए इट इज 1500, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1400 और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 800। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, तो उस गाइडलाइंस के हिसाब से आपको सब कुछ भरना है। आपको जरूरत होगी तो वो गाइडलाइन पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ गाइडलाइंस पढ़ ली है, और अकॉर्डिंगली आई हैव फॉलोड ऑल द इंस्ट्रक्शंस, आई विल फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस। उस पर क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए क्लिक हियर टू प्रोसीड पे। तो उसके करने के बाद यहाँ पे 4 स्टेप्स में आपको फॉर्म भरना है। फर्स्टली रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहाँ पर्सनल डिटेल्स डालना है। तो कैंडिडेट नेम, तो कैंडिडेट नेम आप ऐसा ही डालिए जैसे कि आपका जिन लोगों ने 12th ऑलरेडी दिया हुआ है, आपके मार्कशीट पे जैसा नाम आता है वैसे ही डाल दीजिए, क्योंकि एडमिशन के जब एडमिशन आप लेते तो उस वक्त ये प्रॉब्लम आ जाता है। या कैंडिडेट नेम एज पर एसएससी डाल दीजिए, जिनका अभी 12th चल रहा है, क्योंकि 12th का तो अभी तक कुछ आया नहीं है, तो 10th के हिसाब से यहाँ पे नाम डाल दीजिए। आफ्टर दैट फादर्स नेम, तो फादर्स नेम भी फुल्ली डाल दीजिए, मदर्स नेम वो भी फुल्ली डाल दीजिए। उसके बाद कैंडिडेट बर्थ डेट, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है डे, मंथ एंड ईयर। एंड ये जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें कोई गलती मत कीजिए, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हमारे 10th के एग्जाम के मार्कशीट पे आती है, या 12th के जिन्होंने पास किया है उस पे भी आती है। उसके बाद जेंडर, तो यहाँ से जेंडर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेशनलिटी, जैसे आप इंडियन यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप्स आ जाता है कि कौन सा आइडेंटिटी आपको देना है। तो यहाँ पे आधार नंबर है, जैसे कि 12th का एडमिट कार्ड है विद फोटोग्राफ, वैसे तो सबके पास ये नहीं होगा अभी। इलेक्शन कार्ड है, लेकिन आधार नंबर तो सबके पास होता ही है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो इन चीजों से जो आपके पास है उसको सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं आधार पे सिलेक्ट कर देता हूँ, तो मुझे सिर्फ लास्ट 4 डिजिट डालने हैं, पूरा आधार कार्ड नंबर नहीं डालना। दोस्तों ये ध्यान में रखिए, यहाँ पर पूरा आधार कार्ड नंबर नहीं डालना, सिर्फ 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट डालने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है प्रेजेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस ये दो अलग चीजें, जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं
तो वहाँ का एड्रेस डाल दीजिए। जैसे आधार कार्ड पे आपका एड्रेस होगा उसी प्रकार पे ये डाल दीजिए। उसके बाद कंट्री सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने इंडिया सिलेक्ट किया, तो मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस आ जाएंगे महाराष्ट्र। तो मैंने महाराष्ट्र को सिलेक्ट किया। मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो है अहमदनगर, तो मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। और पिन कोड आपको यहाँ से सही से डालना है, जो आधार कार्ड पे होगा उसी हिसाब से डालिए। मोबाइल नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, मोबाइल नंबर जो चालू मोबाइल नंबर है वही डालिए। कोई भी ऐसा नंबर मत डालिए जो चालू नहीं है। उसके बाद ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी आपको डालना है जो चालू है, बंद ईमेल आईडी मत डालिए। उसके बाद अल्टरनेट नंबर, ये तो ऑप्शनल है कि आपको डालना है या नहीं डालना है। अगर नहीं भी डाला तो कोई भी दिक्कत नहीं, वो ऑप्शनल चीज है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। बहुत सारे लोगों का परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए, तो बाकी चीज भरने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद चूज द पासवर्ड, तो पासवर्ड आपको इस तरह से चूज करना है कि दैट शुड बी बिटवीन 8 to 13 कैरेक्टर्स। तो इतना लॉन्ग होना चाहिए कि 8 से 13 कैरेक्टर उसमें होना चाहिए। अल्फाबेट 1 शुड बी अपर केस एंड 1 शुड बी लोअर केस, एंड 1 शुड बी a न्यूमेरिक वैल्यू एंड 1 शुड बी a स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ हैशटैग परसेंटेज डॉलर। इस हिसाब से होना चाहिए। जैसे मेरा नाम सुनील है, तो मैं क्या करता हूँ, सुनील का S कैपिटल डाल दूंगा और उसके बाद NIL वो स्मॉल में डाल दूंगा, और @ कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर मैंने चूज किया @ और एक न्यूमेरिक वैल्यू आपके इसमें होनी चाहिए। तो न्यूमेरिक वैल्यू में जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2003, डेट ऑफ ईयर, बर्थ डेट ईयर, तो मैंने डाल दिया सुनील @ 2003। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि कैसे पासवर्ड को चूज करना है। जैसे कि एक अपर केस का पासवर्ड हुआ SUNIL, ये लोअर केस के अल्फाबेट हुए। उसके बाद सपोज @ मैंने डाल दिया 2003, तो उसी हिसाब से आपको ये पासवर्ड तय करना है। तो पासवर्ड इट शुड बी बिटवीन 8 to 13 कैरेक्टर्स। और उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन की जरूरत क्या है? तो एक्चुअली सिक्योरिटी क्वेश्चन इस चीज के लिए लगता है कि जैसे अगर आपका पासवर्ड आपको नहीं पता है, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है कि सिक्योरिटी पिन पूछता है। तो सिक्योरिटी पिन इसमें से कोई भी एक नाम लीजिए। तो ऐसा नाम डाल दीजिए कि जो सिंपल है, जैसे कि मेरा फर्स्ट स्कूल नेम, तो स्कूल नेम का कुछ एक ही नाम डाल दीजिए। जैसे मैं डालूंगा प्रवरा, कि मेरा फर्स्ट नेम जो था स्कूल का वो था प्रवरा। तो ऐसा पूरा नाम मत डाल दीजिए कि बाद में ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। कि और नेबर्स पेट नेम, जैसे सपोज कुत्ते का नाम है मोती, तो मोती डाल दीजिए। माय फेवरेट बुक, सपोज एक आधा बुक है, तो उसका नाम डाल दीजिए। तो कोई भी सिंपल चीज का ही सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पर आपको दिख रहा है विंडो में, तो वही आपको यहाँ पे डालना है। अगर ये कैप्चा इमेज आपको अच्छे से नहीं दिख रही, तो उसको फिर से रीजनरेट कीजिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। तो ये हो गई हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद एक विंडो ओपन होती है, दैट इज सेड टू बी रिव्यू पेज। तो ये रिव्यू पेज पे जो भी आपने अभी तक डाला है वो सही है कि नहीं, उसको एक बार चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे एक चेकलिस्ट प्रोवाइड की है, माय नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो आपने सब कुछ सही से देख लिया है। उसके बाद वंस यू सबमिट द फाइनल सबमिट, यू कैन नॉट चेंज इट। तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो वहां से आप चेंज कर सकते हैं। आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद फाइनल सबमिट कर दीजिए। तो उसके बाद फिर से एक बार पूछेगा आपको सबमिट करना है, तो यस कर दीजिए। एक बार सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी 3 स्टेप्स दे आर रिमेनिंग, एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशन फी पेमेंट। तो हम अभी एप्लीकेशन फॉर्म पे है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे दिख जाएगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, और ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। तो उसके बाद जैसे आप वहाँ पे क्लिक करते हैं,
तो यहाँ पर आपको भरना है कि किस स्टेट से आपने 12वीं पास की है या अपेयरिंग है। तो जैसे मैंने यहाँ से महाराष्ट्र से की है, तो मैंने महाराष्ट्र यहाँ पर लिख दिया। और नेक्स्ट पार्ट है सेल्फ डिक्लेरेशन। तो सेल्फ डिक्लेरेशन ये आता नहीं है, जो स्टूडेंट सिर्फ JNK स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये आता है, या लद्दाख से। तो उसके बाद कैटेगरी पूछा है, तो कैटेगरी तो मेरा OBC कैटेगरी है, तो मैं यहाँ पर OBC कर देता हूँ। उसके बाद आप PWD के उम्मीदवार है क्या, इसका मतलब पर्सन विथ डिसेबिलिटी। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड उसके लिए भी मोर देन 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए। तो मैं नहीं हूँ, तो मैं इसके लिए नो कर देता हूँ। उसके बाद पूछा गया है कि आर यू डायबिटिक, आपको मधुमेह है क्या, तो मुझे नहीं है, तो मैं इसको भी नो कर देता हूँ। रेसिडेंस कंट्री, तो मेरी इंडिया है, तो मैं इंडिया कर देता हूँ। उसके बाद पूछा गया है कि डू यू इंटेंड टू वेयर अ कस्टमरी ड्रेस कॉन्ट्ररी टू द ड्रेस कोड व्हाइल अपीयरिंग अ नीट, तो इसको नो ही कर दीजिए। उसके बाद पूछा गया है कि अप्लाई फॉर, तो अप्लाई फॉर ये नीट जो आता है वो तो ऑटोमेटिकली आ जाता है फॉर UG। उसके बाद मीडियम, तो मीडियम हमारा इंग्लिश होना चाहिए। उसके बाद आता है कि फ्रॉम विच, आपका पहला विकल्प कौन सा है, फर्स्ट चॉइस सिटी, और उसके लिए आपको स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप कहाँ पर एग्जाम देना चाहते, तो जैसे मैंने महाराष्ट्र सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑप्शन आता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही होता है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया अहमदनगर, और उसके बाद मैंने फिर से महाराष्ट्र डाल दिया, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत सारे सेंटर्स है, तो मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। जो सेंटर्स मेरे पास में है तो मैं वही डालूंगा। तो इसी तरह से आपको ये सब 4 चॉइस देने हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होने चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट वो सेम नहीं होने चाहिए। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे औरंगाबाद डाला है, जो मुझे नज़दीक है। पहले अहमदनगर डाला, फिर औरंगाबाद डाला। तो इसी तरह से आपको 4 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद पूछा गया है कि पास स्टेटस, वेदर यू आर पास। तो अगर आप पास्ट है तो पास कर दीजिए, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग। अगर आप अपीयरिंग करते हो तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 2021 आ जाता है। और रिजल्ट मोड, तो यहाँ पे अगर आप पास है तो रिजल्ट मोड चेंज हो जाता है। तो रिजल्ट मोड में आपको डालना है वेदर यू आर हैविंग अ परसेंटेज और वेदर यू आर हैविंग अ CGPA। तो जैसे आपके 12th के मार्कशीट के ऊपर होगा परसेंटेज या CGPA, तो उसी हिसाब से आप डाल दीजिए। और उसके बाद पूछा गया है कि पासिंग ईयर, कौन से पासिंग, अगर आपने यहाँ पे पास कर दिया तो उसके बाद तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आपको आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया था, क्योंकि मैं पिछले साल पास हुआ हूँ, तो यहाँ पे कोड 1 नहीं आता है। तो ये कोड 1 to 7, इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक डाली है, जो मैंने नहीं बनाई, लेकिन मैंने गूगल पे यूट्यूब पे सर्च किया था, तो उसमें से अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोड कौन से स्टूडेंट के लिए क्या होते हैं। तो मैं सब आपको बताना चाहूंगा। जैसे मैं अपीयर्ड हूँ, राइट, तो मैंने अपीयर पे कर दिया, तो यहाँ पे कोड 1 आता है, राइट। तो कोड 1 जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आता है सिर्फ कोड 1, इसका मतलब है कि यू आर अपीयरिंग इन द 12th। और ये कोड 7 किसके लिए है, 7 तक जो स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे किसी ने फर्स्ट ईयर BSc में एडमिशन लिया है, या सिर्फ पास हुए लेकिन कहीं पर भी एडमिशन नहीं लिया है, या कहीं से डिग्री कंप्लीट की है और फिर नीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए सब कोड्स है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक लिंक डाला है वीडियो का। और उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूलिंग, तो एक तो मतलब शहर से है या ग्रामीण भाग से है।
अगर आप ग्रामीण से है तो यहाँ पे रूरल डाल दीजिए, और शहरी भागों से है तो यहाँ पे अर्बन डाल दीजिए। उसके बाद कॉलेज का प्रकार, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का होगा स्टेट गवर्नमेंट एडेड, या फिर जैसे आप इसके लिए थोड़ी सी 12th के टीचर की मदद ले कि किस प्रकार का आपका स्कूल है। ज़्यादातर मतलब रूरल एरिया में स्टेट गवर्नमेंट एडेड होते हैं, या प्राइवेट जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ अर्बन, मतलब जहाँ पर शहरी भाग है वहाँ पे होते हैं। और कोई केंद्रीय विद्यालय से आता है, कोई नवोदय विद्यालय से आता है, तो उसको आप एक बार आपके टीचर से बात करके फिर से भर दीजिए। उसके बाद आप कौन से स्टेट से क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब 12th कौन से स्टेट से आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मैं महाराष्ट्र से कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र कर दिया। उसके बाद कौन सा जिला है आपका, तो जैसे मैं महाराष्ट्र डाल देता हूँ तो यहाँ पर जिला आ जाएगा, तो मेरा है अहमदनगर, तो मैंने यहाँ पे अहमदनगर डाल दिया। उसके बाद कौन सा आपका बोर्ड है, तो मेरा है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, तो मैंने यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद है रिजल्ट मोड, तो मेरा रिजल्ट मोड है परसेंटेज, जो आपके इस पे दिया होता है रिजल्ट पे। तो आपको कितना टोटल मार्क्स मिला है और ऑब्टेन मार्क्स कितना है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट हो जाएगा। आपका रोल नंबर क्या था, तो वो भी आपको यहाँ पे डालना है। ये जो स्टूडेंट्स है, जैसे मैं पास्ट हो चुका हूँ, तो मैंने पहले भी बताया मैं पास हो चुका हूँ। जो स्टूडेंट्स पास नहीं हुए हैं तो उनको ये ऑप्शंस नहीं आते, जैसे ये रिजल्ट मोड जो आता है वो नहीं आता, वो डिसेबल रहता है उन लोगों के लिए। उनको सिर्फ ये डालना है स्कूल और कॉलेज नेम एड्रेस, और ये पिन कोड डालना है, और रोल नंबर भी डालना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन एंटर करना है, तो सिक्योरिटी पिन यहाँ जो दिखा है उसको एंटर कीजिए। अगर ये अच्छे से विजिबल नहीं है तो इसको रिफ्रेश करके बाद में इसको फिर से सबमिट कर दीजिए। तो जैसे आप सबमिट कर दे तो फिर से एक बार आता है रिव्यू पेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे फिर से मुझे मिला है कि मैंने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है तो उसके लिए फिर से मुझे एडिट करने का ऑप्शंस भी मिला है। तो फिर से आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि ये सब चीज़ें बराबर है कि नहीं, जैसे कि माय नेम, फादर नेम, एजुकेशनल डिटेल्स, एग्जामिनेशन सिटीज, क्वेश्चन पेपर मीडियम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर कैटेगरी, ये सब चेक कर दीजिए। उसके बाद आप आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। तो उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाएगी। हमने सेकंड स्टेप कंप्लीट की एप्लीकेशन फॉर्म्स की, अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो स्क्रॉल कीजिए नीचे और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। यहाँ पे फिर से एक बार ऑप्शन आता है एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म। फिर से एक बार चेक कर लीजिए पेमेंट के पहले कि आपका सही से आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको अपलोड करना है आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद 80% विदाउट मास्क। तो यहाँ से अपलोड कर दीजिए, और वो भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। मैक्सिमम साइज है, इट शुड बी नॉट देन मोर देन 200 KB। उसके बाद लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, तो ये आपको अपलोड करना है। उसके बाद सिग्नेचर और पोस्ट कार्ड साइज फोटो, उसको भी आपको अपलोड करना है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद आप उसको व्यू भी कर सकते हैं आपको चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जब आप अपलोड करते हैं तो अगर मिनिमम साइज आपकी नहीं आ रही है तो अपलोड कर सकते हैं, या उसको जूम इन करके उसकी साइज कम कर सकते हैं। तो मैंने जूम इन करके साइज उसकी कम कर दी। अब मैं उसको अपलोड कर देता हूँ। तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अभी अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी, दैट इज एप्लीकेशन फी पेमेंट के लिए। वो सिर्फ स्टेप हमारा इनकम्प्लीट है। तो नीचे स्क्रॉल कीजिए। आपको फिर से अगर एडिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म या डॉक्यूमेंट्स एडिट करने हैं तो अभी कर दीजिए, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। तो पे एग्जामिनेशन फी मेरी आई है 1400, क्योंकि मैंने ओबीसी कैटेगरी से किया था। तो यहाँ पर मोड है
सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट का ही मोड है। तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन पे सिलेक्ट कर देता हूँ और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट पेमेंट प्रोवाइडर, तो कौन सा आप यूज करना चाहते हैं तो वो आप यूज कर सकते हैं। एक्चुअली दीज आर ओनली गेटवेज, राइट। तो इसके लिए कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई या नेट बैंकिंग चल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एसबीआई बोला है तो एसबीआई का कार्ड लगेगा। तो ये सिर्फ गेटवेज है जिसमें आपकी राशि जमा होने वाली है। तो कोई भी आप सिलेक्ट कर दीजिए यहाँ पे। तो मैंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपको दिखाया नहीं कि पेमेंट कैसे करना है। तो मैंने कार्ड नंबर वगैरह डाला था। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग भी उपलब्ध है, यूपीआई भी उपलब्ध है, या डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं। तो उसके बाद ये मेरी सारी स्टेप्स कंप्लीट हो चुकी है। आफ्टर दैट डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, तो मैं उसको डाउनलोड करके सेव करके रखता हूँ। तो ये आपके पास रहने दीजिए या फिर उसकी प्रिंट निकाल के रख दीजिए। इससे और कोई आपको ज़्यादा डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।